कामरान साहब, एक दिन में 499 रन, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, टॉप क्लास क्रिकेट देखने को मिली है। टॉप क्लास सेमीफाइनल हुआ है और सब ये एक्सपेक्ट करते थे कि कल की तरह फाइनल ना हो, मेरा लेकिन नेट अटक रहा है आपका? आवाज आ रही, बिल्कुल सही आ रही, मुझे तो सही आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि टॉप क्लास बासित भाई क्रिकेट देखने को मिली है। दो बड़ी टीमों ने दिखाया है, गिव अप लास्ट बॉल तक नहीं किया जाता, और फाइट वो नजर आई है, बड़ी परफॉर्मेंस नजर आई है। बॉलिंग में दोनों टीमों की तरफ से वीकनेस नजर आई, लेकिन बैटिंग की क्लास नजर आई है। क्या आपको ये इंग्लैंड टीम वो लग रही है जो 4 रन से जीती थी नेपाल से? मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे तो लग रहा है ये इंग्लैंड टीम डिफरेंट हो गई है आज। वो लग ही नहीं रही जो इटली से मैच खेल रही थी, जो नेपाल से खेल रही थी। एक अलग ही, मैंने कहा ना कि टफ कंडीशन में बासित भाई वो खेल के आए हैं, तो ऐसी कंडीशन, जब टफ कंडीशन में खेल के आते हैं ना, ऐसी कंडीशन मिले तो कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है। बेशक आप फॉर्म में ना हो, ठीक है, फॉर्म में जो नहीं थे वो नहीं थे, नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो लंबा थोड़ा सा खेला, जिसने 15-20 बॉल खेले, फिर वो लंबा ही खेला और उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इंडिया पे आने से पहले थोड़ा मैं चाहूंगा कि इंडिया की फील्डिंग के बारे में आप बात करें। बस भाई आप पहले बताएं ना, ये आप बताएं, आप ज्यादा जीबुलूस ना बने, आप बताएं, जो मैं बता रहा हूँ आप बताएं। आप गेस्ट है ना, आज आप करें, क्योंकि आपने ही कहा था कि कुछ बातें बोली थी जो मुझे आपने आज क्लिप्स दिखाएं, तो मैं सोच रहा हूँ आप ज्यादा बोले आज। बासित भाई बिल्कुल इसलिए कि क्योंकि आप बहुत कम बोल रहे हैं। बस आप पहले बताएं बासित भाई, आप भी बात करें मैच पे, क्योंकि आपका तजिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। कामी मियां, मेरा ख्याल है कि हम बात कर रहे थे मैच के बाद कि ब्रुक ने कैच छोड़ा 15 रन पे संजू का, वो बड़ा फैक्टर आया, और इंडिया की तरफ से बड़े अच्छे कैचेस आए। बुमराह का 16वां ओवर 18वां ओवर मास्टर क्लास, मतलब बुमराह ने बता दिया कि लोग बातें करते हैं ना T20, मैं T20 में भी उतना ही अच्छा हूं जितना ODI में और टेस्ट मैच में, लेकिन जो कैप्टनसी करी है ना यार सूर्य कुमार यादव ने, क्योंकि मैं कप्तानी का बहुत बड़ा फैन हूं, जो अच्छी कप्तानी नजर आती है ना यार, उसने जो आज बॉलिंग के, मतलब उसको पता है उसका मेन बॉलर बुमराह के बाद उसकी पिटाई हुई वरुण की, जो उसने 2 ओवर बचाए थे ना, 16वां ओवर 18वां ओवर बुमराह से जो करवाया है यार, टॉप क्लास। मुझे बहुत खुशी हुई कि यार क्या उसका जहन चल रहा था, देख के बहुत अच्छा लगा। और बेहतरीन टीम, माना 7 रन से जीती है, लेकिन जीती बेहतरीन टीम ही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बासित भाई पहले ये बताएं, ये तो आपने एनालिसिस कर दिया कैप्टनसी का, उसने बड़ा जबरदस्त यूटिलाइज किया। क्या इंग्लैंड का टॉस जीतना सही था, फील्डिंग करने का फैसला? बिल्कुल सही फैसला था, बिल्कुल, क्योंकि पहले सेमीफाइनल ऐसा हुआ था ना कामरान, हर चीज सामने आ गई। देखो बटलर को चाहिए रिटायरमेंट ले ले अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से, मतलब दिस इज टू मच यार। बटलर, और चलो सॉल्ट तो अभी यंग है, बटलर को इतना बड़ा प्लेयर था, उससे पूरा टूर्नामेंट खराब गया है, और उसकी वजह से ब्रुक भी आउट होगा। तो टॉप 3 में से अगर कोई रन नहीं करा, और इंडिया के टॉप 3 में से 2 रन हुए हैं ईशान किशन के और संजू बाबा। संजू यार बैक टू बैक क्या इनिंग्स खेला यार, टॉप क्लास यार, उसने सबको साइड में छोड़ दिया। टॉप 3 के रन वहां होने की वजह से ना, ये बिथल के जो रन है ना कामी, इसने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना दिया इंग्लैंड का, अदरवाइज 200 भी नहीं करता इंग्लैंड, लेकिन कैप्टनसी बहुत जबरदस्त करिए। बासित भाई मेरा भी मानना है कि बहुत जबरदस्त डिसीजन लिया, यही बनता था। दोनों टीमों में कोई भी कप्तान जीता, उसने फील्डिंग ही करनी थी, क्योंकि बॉलिंग वीक एरिया लग रहा है। दूसरा, संजू सैमसन की बैटिंग, बैक टू बैक मैच विनिंग नॉक। बासित भाई स्टार्टिंग वर्ल्ड कप में कहीं पे भी नजर नहीं आता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी सूर्या की श्रीलंका में जाके, जो वो कह रहा था मैं किसकी जगह खिलाऊं, क्योंकि 2 महीने पहले वही मेन प्लेयर था। एकदम पे बेंच पे बैठना, फिर प्लेइंग साइड में आना और ऐसी इंपैक्ट परफॉर्मेंस दिखाना, मैच विनिंग नॉक, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, क्या गजब का प्लेयर है। आप क्या कहते हैं? संजू ने जो इनिंग्स खेली है ना, मैं जो हमारे देखने वाले हैं, जो बच्चे अभी नए क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मैसेज देना चाहूंगा, अगर इजाजत है तो। जी बस। संजू ने बताया है कि अपने बाजुओं पे यकीन रखो मियां, जो अच्छा है वो अच्छा है। देर हो सकती है परफॉर्मेंस में, अंधेर नहीं हो सकती है, और उसने प्रूव करा कि बिलीव रखो अपने ऊपर, और उसने बिलीव रखा। बिल्कुल ही डिफरेंट रोहित शर्मा के स्टाइल में खेला वो आज यार, उसने सारे बॉलर का लगाया फिटा, इधर रोहित शर्मा ने पहले कहा था घबराना ना, बड़ा लंबा वर्ल्ड कप है, मौका आएगा। हाँ, तो ये देखो बड़े प्लेयर ने बात करी है तो उसमें वजन तो है ना, और संजू ने बता दिया यार कि मतलब बिलीव होना चाहिए। और बच्चे जो हमारे अभी खेल रहे हैं अंडर 16, अंडर 19 या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बिलीव रखें कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, मेहनत का सिला जरूर मिलेगा, और वो संजू ने बता दिया। इससे बड़ी मिसाल क्या दे सकता हूं मैं? बासित भाई जो आज क्रिकेट हुई है, दिस इज द मॉडर्न डे क्रिकेट आज खेली गई है। 100%। देखो दोनों तरफ से इंडिया का स्टार्ट अच्छा मिला कामी, उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था, 3 आउट हो गए, लेकिन 10 ओवर में नीचे जाने दी। हाँ, 6 ओवर में 68 करे थे उन्होंने, अपना इंग्लैंड ने आगे थे, और 10 ओवर में दोनों के 119 थे, उनके 2 आउट थे, उनके 4 आउट थे।
67 इंडिया ने किए थे 6 ओवरों में। हाँ, तो देख लो कि 119 10 ओवर में, लेकिन आउट ज्यादा हो गए ना वो, क्योंकि 3 फॉर्म में नहीं थे उनके, और इनके जो फॉर्म वाले प्लेयर थे उन्होंने कैच करा अपने आप को। बासु बिल्कुल सही कहा कि आज जो क्रिकेट नजर आई है, जिस टाइप की परफॉर्मेंस नजर आई है, संजू की आपने बात की है, क्योंकि संजू ने वो परफॉर्मेंस दिखाई है, वो बैटिंग दिखाई है, वो अप्रोच दिखाई है, ऐसे लग रहा था कैलकाटा से ना वो 97 से स्टार्ट किया उसने पहले ओवर में, बराबर है। इस टाइप की उसने बैटिंग शुरू की है। ऑनेस्टली बताऊं कि मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था उसकी बैटिंग, कि संजू की बैटिंग ना आजकल की मॉडर्न डे जिस में वो खेल रहा था, आउट हुआ है ना अभिषेक, नेक्स्ट ओवर जोफ्रा आर्चर का, उसने बीच में से जो डॉन और मिड विकेट के बीच में मारी ना बाउंड्री, वहां से लगा कि बन नहीं आउट हो गया, उसने अपना फ्लो नहीं लूज करना। अब ठीक है कैच निकला उसी ओवर में, लेकिन उसने अपना फ्लो नहीं लूज होने दिया, उसने समझ लिया था, कंडीशन को समझ लिया था, पिच को समझ लिया था कि भाई यहाँ पे 190 200 का काम नहीं है, ओवर 230 225 करेंगे तो बचेंगे। तो आप देख ले एक्स्ट्रा किया, फिर जाके 7 स्कोर से मैच जीते हैं। ये बैटिंग आप भी बताइएगा बास भाई, ये बैटिंग हमारे बच्चों को सीखनी चाहिए कि T20 क्रिकेट ऐसे। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Absolute cinema, absolute cinema, absolute cinema. Now India is in the final. सना भाई मेरे साथ मौजूद हैं। सना भाई, इतना ज्यादा रन एक ही वर्ल्ड कप के अंदर 250 तीसरी दफा, और चेस करने वाली टीम भी इतना करीब चली जाए। हाय हाय हाय, मजा है मैच का। सुपर्ब 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 यार, बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त। मतलब जिसे बोलते हैं ना, दोनों बराबर के भेड़ थे, बस 2-3 चीजें गलत हुई इंग्लैंड की, अदरवाइज ये मैच और सनसनीखेज हो जाता। एब्सोल्युटली सिनेमिक, आप सही कह रहे हैं। वो मतलब जो आता है ना, वो वाला मजा आया एक सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का जो देखने का होता है। कमाल कमाल परफॉर्मेंस बाय बोथ टीम। बट संजू का लगातार दूसरी इनिंग, पहला ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल था, ये तो खैर पूरा सेमीफाइनल था, 4th कंसेक्यूटिव आईसीसी फाइनल, क्लियर डोमिनेशन इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, क्लियर डोमिनेशन। 2023 फाइनल, 2024 फाइनल, 25 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, और अब 26 का फाइनल। और ये चौथा है, 2 जीते हुए 1 हारा है। अब चौथा नो वन नोस कौन जीता है, मगर जबरदस्त जबरदस्त। तो भाई जिस तरह हम मैच शुरू होने से पहले इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा ऐसा प्लेयर होगा कि जो ऑब्वियसली छा जाएगा, आ जाएगा, छा जाएगा, मगर मुझे थोड़ी सी जो है ना वो हैरी ब्रूक से शिकवा शिकायत है। भाई इतना इनफॉर्म बैट्समैन, आप इतना बॉली कैच उसका छोड़ोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। उसने फिर बताया कि भाईजान, और एक बात संजू सैमसन की, पूरी दुनिया ने आज उसकी इनिंग्स देखी है, उस बंदे ने पर्सनल माइलस्टोन की तरफ जाता तो सना भाई वो बहुत आराम से 120 125 130 कर सकता था। वेरी गुड पॉइंट शेब भाई, वेरी 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 गुड पॉइंट। ये बात है जो जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए कि वो बंदा 80 प्लस के ऊपर खड़ा है, 89 के ऊपर, 11 रन रह गए थे उसके, ठीक है। उसने शॉट वैसे ही खेले हैं, क्यों? उसको पता है इस पिच के ऊपर 250 भी सेफ नहीं है। उसको पता है इस पिच के ऊपर 250 भी सेफ नहीं है, और वो कह रहा है मेरा 100 मुझे नहीं चाहिए। हालांकि ये भी उसके लिए एक बड़ी बात होती है कि मतलब वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में 100 और क्या उस तरह से जीता, वो चीज उसके ऊपर आया ही नहीं है। वो उन्होंने कहा नहीं, टीम के लिए ज्यादा चाहिए, मैं बॉले नहीं बचा। आप देखें फिन एलन ने जो कल इनिंग खेली थी ना, उसमें मैं बाद में देख रहा था, हमने उस पर बात नहीं की, कितने डॉट थे उसके? मुझे डॉट का नहीं पता सर, मगर उसके सिर्फ 88 रन बाउंड्री से थे, 4 डॉट थे। आज बटलर खेला है, उसके पता कितने डॉट थे? जोस बटलर ने 17 बॉलों में 25 किया, 10 डॉट थे। एग्जैक्टली, यानी 7 बॉलों में 25 किया, 7 बॉलों में 25 किया। यही होता है, यही वो डॉट्स होते हैं, या यही वो चीज होती है जो इंपैक्टफुल इनको क्रिएट करती है, और जिसको आप रजिस्टर होते हैं जहां पे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो असल में शोएब भाई पता क्या, 2 बराबर की टीमें लड़ रही हो ना, तो फिर यही होता है, बराबर की टीमें है ना, उसका फिर यही आपको मजा आएगा कि यार 250 भी करके मैच वन साइड नहीं होगा। हम जो कहते हैं ना, अब ये 2 टियर टाइप टीमें होगी, सीना कंट्री प्लस इंडिया, डिफरेंट क्रिकेट खेल रहा है, बाकी डिफरेंट क्रिकेट खेल रहा है, वो आपको आज पता चल गया कि किस तरह से। मतलब ड्यूरिंग मैच मैंने आपको वॉइस नोट किया था कि सना भाई मैं ना दोनों टीमों को खेलता देखा, इनफैक्ट मैंने चारों का जिक्र किया जो सेमीफाइनलिस्ट थे, और मैं इनकी टीम को देख के हैरान हो रहा हूं, और अपनी टीम की जो कारकर्दगी है उसको देख के परेशान हो रहा है। यार वी आर वे बैक, और हम इनके करीब पहुंचने में मुझे लगता है कि कम से कम अगर हम सही ट्रैक पे भी होंगे तो हमें 5 से 8 साल लगेंगे, कम से कम 4 आईसीसी के टूर्नामेंट लगेंगे हमें इस तरह की क्रिकेट तक पहुंचने के लिए। अब पता नहीं, नो वन नोस कि जब हम यहां तक पहुंचे ये कहां पे पहुंच जाते हैं। नहीं शोएब भाई, इसकी 2 वजूहात हैं। इनको ना इंडिया के अंदर जितने मैचेस हैं आप लो स्कोरिंग कम देखते हैं, अब वो 150 वाला मैच बच गया, वो आप कम देखेंगे। मैच देखते हैं 200 करके भी चेज हो रहा है, इवन क्योंकि आईपीएल के अंदर 200 प्लस कितने होते हैं। इंडिया ने अपने घर के अंदर 290 प्लस किया बांग्लादेश के खिलाफ, 283 कर गया वो उधर साउथ अफ्रीका। तो उनको आदत है कि 200 250 करके भी मैच सेफ नहीं है, करके भी मैच सेफ नहीं है। और इस पाटा पे अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, जो पावर प्ले में सबसे अच्छी बॉलिंग किसने की है दोनों का मिला के, तो मैं कहूंगा पांड्या का। उसका बॉल स्विंग देखा था आपने, जो फील्ड सॉल्ट को उसने आउट किया था, ठीक है ना, वो फौरन उन्होंने डायवर्जन दिखाई थी स्विंग की किसकी अच्छी है, तो पांड्या टॉप था उस वक्त। जो उसने पकड़ा ना फील्ड सॉल्ट को, बॉल थोड़ा बाहर निकला इस पार्टी पिच के ऊपर, वो ईशान किशन आया पहली डॉल देने के लिए इतना ही स्विंग बॉल चाहिए था, ठीक है। वो ईशान किशन आया, उसने 200 250 रन बन गया, ओके फेयर एनफ। बट हमें बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ी है मैच जीतने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि वो सीना कंट्री के बल्लेबाज हैं, उनको ऐसी पिच देना
उनके मतलब इंडिया के लिए भी खतरा है कि ऐसी पिच उनके सामने है जहां पे फ्लो ऑफ द रन्स बहुत अच्छा है, बाउंड्री छोटी है, उनको भी चाहिए। सो मतलब ये खतरा तो था, इतना क्लोज मैच जाएगा इतने रन के ऊपर, इतने अर्ली ऑन आउट होने करने के बाद भी, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा यार मैच में थोड़ा इन रहने, उन्होंने कहा नहीं, अगर खड़ा होना है तो जीतने के लिए खड़ा होना है, ये इन उनका कोई चक्कर नहीं है, विकेट गिर जाए 100 से आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फ्लो नहीं तोड़ना। और उन्होंने सारा इंडिया वाला लेके चले, आखिर तक लेके गए, आखिर तक वो लेके गए। सो क्रेडिट गोज टू इंग्लिश बैटर्स एज वेल। ये लेकिन मुझे लगता है कि उनका ना एक आर्चर उनका मेन बॉलिंग में हथियार था, उसने जो अपना लास्ट ओवर किया, वो जो एक छक्का मारा था वो चॉप किया, तिलक वर्मा 147 का पेस था, 148 कह रहे 149 का जिसपे आउट हुआ, जिसपे छक्का लगा था 147 समथिंग था। 150 का पेस को वो चॉक कर रहा है यार, और पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा उसने। इवन के वो बटलर आंखें देख रहा था कि यार ये क्या छक्का मारा है। धोनी की तरफ कैमरा गया, धोनी उस पर क्लैप कर रहा है कि जबरदस्त छक्का है। अगले बार उसने बोल किया, लेकिन मुझे लगता है उसको वो लाइन छोड़नी नहीं चाहिए थी। उसने वो छक्का खाने के बाद फिर शॉर्ट पिच कर दी, उसके बाद वाइड की, और फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर यॉर्कर किया, तो पहले भी यॉर्कर यार 150 पेस जितनी मर्जी पार्टी पिच होवे, 150 पेस यॉर्कर है। और आखिरी ओवर के अंदर ना भाई, क्योंकि बैटर जो होता है ना वो फुल चार्ज करने के मूड में होता है, उसको हल्का सा भी आप देंगे ना रूम, वो आपको चौका छक्का लगा देगा। और उस वक्त पे जिस वक्त के ऊपर इंडिया बिल्कुल डोमिनेशन में था, आपने देखा हार्दिक पांड्या भी एंड पे बहुत लाठी चार्ज किया। अच्छा, शिवम दुबे का इस तरह से चौथे नंबर पे आना, मेरा ख्याल ये टैक्टिकली सबसे बेहतर मूव था जो शिवम दुबे को उन्होंने ऊपर भेजा, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि ये किसी भी टाइम पे जो है ना कि ये रन का फ्लो रुकना नहीं चाहिए। मेरा कहना है क्यों भेजा शिवम दुबे को उस नंबर पे? हाँ, मैं उसी को बता रहा हूँ, मैं इसलिए भेजा ताकि वो जो रन का फ्लो था वो ना रुकता। जानू स्पिनर का लगा हुआ था, और शिवम दुबे वाहिद इंडिया का बैट्समैन है जो स्पिन स्मैशर कहलाता है। उन्होंने कहा ये आदिल रशीद को पकड़ने के लिए इसको भेजो। वो आदिल रशीद, मैंने आपको कल क्या बोला था कि आदिल रशीद है उनका जिसके गिर्द वो घुमा रहे हैं, अगर वो हो गया तो प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है ना। सो आदिल रशीद को पहला ओवर ठीक है, बाकी उन्होंने पकड़ लिया, और डॉसर का दूसरा ओवर ही नहीं होने दिया। 18-19 रन पड़े शायद पहले ओवर, दूसरा ओवर नहीं करना, इवन के लास्ट ओवर विल जैक ने किया। तो बेसिकली स्पिन का तोड़ करने के लिए उन्होंने ऊपर शिवम दुबे को भेज दिया था। सो ये जो था वो किया, ठीक था, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी बन गया, स्पिनर के सामने शिवम दुबे भी आ गया। थोड़ा ये नाकाम भी हो सकता था, 5-7 बार डॉट खेल जाता, आउट हो जाता, ये तजर्बा नाकाम भी हो सकता था। और गौतम गंभीर के ऊपर बात भी हो रही थी यार चलते मैच में, सेमीफाइनल में क्या पंगा करने पड़ा कि 7 नंबर का बैट्समैन आपने ऊपर दूसरे तीसरे नंबर पे भेज दिया। सो ये बात भी होनी थी, बट एक तजर्बा था, कामयाब हुआ। सो आप भी तारीफ करें, हम भी इस पे बात करें। हाँ, क्योंकि वो आपकी बारी बात है ना कि वो एक तो वो चार्ज अच्छा करते हैं। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।